दोस्तों, अगर यदि आप भी चाहते हैं पेपर प्लेट बिजनेस करके महीने का 25,000 से 50,000 तक कमाना, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप भी पेपर प्लेट बिजनेस करके महीने का 25,000 से 50,000 ईजिली कमा सकते हैं। और हम भी कमा रहे हैं, जब भी हम आपको इस चीज़ का सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ज़रा भी वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि ज़रा भी स्किप करेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आ पाएगा। फिर बाद में आप कमेंट करेंगे कि ये कैसे आप बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। तो आज हम आप लोगों को कुछ ट्रिक देने वाले हैं, जो कि अगर यदि आप इन ट्रिक को फॉलो करते हैं, अगर आप इन ट्रिक के हिसाब से अगर आप काम करते हैं, तो आप भी अपने काम को सफल कर सकते हैं और आप भी अपने बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, कि ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस चीज़ को आप देख के अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेट हम होते हैं और जब भी हम इस तरह का वीडियो लाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुनील और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप भी पेपर प्लेट बिजनेस करते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि आजकल बहुत ही इजी हो गया है पेपर प्लेट बिजनेस करना। और इस बिज़नेस को करके आराम से लोग कमा रहे हैं और अच्छा खासा आप प्रॉफिट भी कर रहे हैं। लेकिन इस बिज़नेस में थोड़ा सा क्या है कि आपको समझने की देर है। अगर आप एक बार समझ गए इस बिज़नेस को और धैर्य से काम करेंगे तो आप भी इजी आप इसमें काम कर सकते हैं। और ज़्यादा परेशानी नहीं है इसमें कोई परेशानी नहीं है, बस आपको स्टार्टिंग में समझने की देर है। इसमें आपको कमाने के लिए सिर्फ मशीन लगाना ही नहीं होता है। मशीन लगाने से पहले आपको इसमें थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए और थोड़ा सा मार्केट हैंडल कैसे किया जाए इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। जब जा कर के आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि आजकल क्या है कि हर कोई इस बिज़नेस को कर रहा है, लेकिन उसको इस चीज़ में समझ नहीं आ पा रहा है कि उसको करना किस तरह से है। इसी वजह से लोग फेल हो रहे हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में कि कैसे मार्केट को हैंडल कर सकते हैं और आप कैसे इस बिज़नेस में 25 से 50,000 महीना कमा सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं और आप भी इस बिज़नेस को आगे तक ले जा सकते हैं। तो इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको करना क्या है, आइए हम उस पर बात करते हैं। दोस्तों, पहले तो आपको क्या करना है कि आपको अपने आप को उस लायक तैयार करना है कि मार्केट में अगर आप जाते हैं, क्योंकि इस बिज़नेस के लिए इस बिज़नेस का कोई सा भी बिज़नेस हो, उसके लिए सबसे ज़्यादा जो अहम ज़रूरी है वो है मार्केटिंग। अगर आप मार्केटिंग को हैंडल कर लिए तो आप हर चीज़ में सफल हो जाएंगे। तो उसको हैंडल कैसे करना है आज हम आपको वही बताते हैं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, जिससे कि आपका बिज़नेस आगे बढ़े और आप भी इसमें आप अच्छा खासा काम कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होता है आपका कि आप इस बिज़नेस को करने से पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो कि बेसिक नॉलेज है मशीन के बारे में, कि मशीन से में कहाँ से क्या होता है और कैसे क्या करना है, जिससे कि आपका ज़रूरत पे आप उस चीज़ को ठीक कर सकें और आप अपना काम आराम से कर सकें। क्योंकि अगर यदि आपको नॉलेज नहीं होगा मशीन के बारे में और आप मशीन लगाते हैं तो आपको उसमें आपको दिक्कत आ सकता है। और जब भी आप मार्केट जाएंगे, आप कहीं से ऑर्डर ले आए और अगर आपका मशीन में प्रॉब्लम हो गया तो आप किस मिस्त्री को बुलाइएगा, क्योंकि इसका कोई मिस्त्री मिलता नहीं है और मिलता भी जल्दी आता नहीं है। तो इसलिए पहले आपको मशीन का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ही आप इस चीज़ को करें। क्योंकि बाद में लोग मशीन को नॉलेज नहीं होने की वजह से मशीन को बेच देते हैं और उस काम को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नए नए लोगों के साथ बहुत परेशानी होती है इस मशीन के साथ। दूसरा पॉइंट है कि आप मार्केट जाने से पहले अपने आप को तैयार करके जाएं कि आपको मार्केट में कैसे किससे बात करना है, कैसे लोगों को फेस करना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट में जाने के बाद उनसे आपको बातचीत करना। क्योंकि डायरेक्टली अगर आप नए हैं तो आपको मार्केट करने में भी दिक्कत होगा और आपको जाने में भी दिक्कत बुझाएगा। तो इसलिए आप अपने आप को पहले तैयार करें। और तैयार भी किस तरह से करना है, ये नहीं कि अपने आप को अपना मेकअप सेकअप कर लिए तैयार हो गए, वो नहीं। आपको मार्केट में जैसे आप कोई जाते हैं नौकरी के लिए, तो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो इंटरव्यू में उनसे कुछ पूछा जाता है, सवाल जवाब किया जाता है। तो सवाल जवाब कैसा होता है
कि अगर कोई सवाल किया तो आपको तुरंत उसको जवाब देना है, तब जाके वो इंटरव्यू में वो पास होता है। ये नहीं कि 4 घंटा सोच के बोलेगा, तो वहाँ तो लोग ऐसे ही समझ जाएंगे कि ये इससे बस की कुछ नहीं है, ये बस यूँ ही आ गया है। तो इसलिए अगर आप जब भी मार्केट जाते हैं तो आपको पेपर प्लेट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कितना ग्राम इसका पेपर है, कितना ग्राम का प्लेट आप बना रहे हैं और कितने ग्राम का कितना रेट होना चाहिए। तो जब भी आप मार्केट जाएं तो उस चीज़ को पहले नॉलेज रखें और सारा कुछ को आप माइंड में बिठा के जाएं कि अगर जो कोई पूछा कि ये आइटम, ये इतने नंबर का जो प्लेट है कितने रुपए का है, उसको तुरंत जवाब देना है। ये नहीं कि फ़ोन में कैलकुलेट किए फिर सोचे उसके बाद बताएं, लड़खड़ा गए। तो ऐसे में मार्केट में समझ जाते हैं कि ये नए हैं और फिर आपको कोई रेट नहीं देगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और रेट भी आपको बताना है। तो उसको आप घर से जब भी जाएं मार्केट तो आप पहले रेट को आप अपने हिसाब से तय कर लें, एक कॉपी पे नोट कर लें कि आपको कितना लास्ट तक में रेट देना है उसको। क्योंकि अगर यदि आप ये चीज़ नहीं करके जाते हैं और वहाँ पे पहले आप सपोज डेट हम आपको एक बता रहे हैं एक प्लेट के बारे में कि मान लीजिए 6 नंबर का प्लेट है, आप गए, अगर यदि उसको आप 6 रुपये का मार्केट चल रहा है, कहीं आप गए तो वहाँ बोलेंगे 6.5 दे रहे हैं। 6.5 के बाद अगला पार्टी बोलेगा नहीं ये तो 5 में दे जाता है, फिर आप बोलेंगे ठीक है हम 5 में दे देंगे। तो ऐसे नहीं बात करना है कि अगर वो 5 में बोला तो हम ठीक है तैयार हो गए। आप अपना कैलकुलेट करके जाइए कि हमें कितने तक के लास्ट देना है मार्केट में। तो एक रेट आपको बोलना है जो भी आपको लगे मार्केट का रेट। अगर यदि अगला बोलता है कि नहीं मेरे पास इससे भी सस्ता आ रहा है, तो आपको जो लास्ट जो आप कैलकुलेट किए हैं वो आप रेट बता दें कि लास्ट मेरे पास इतना हो पाएगा, इससे कम नहीं हो पाएगा। अगर यदि वो फिर भी बोलता है कम है, बोलिए फिर आप वहाँ से निकल लीजिए। क्योंकि आप जितना कम कीजिएगा उतना सामने वाला आपको कहेगा नहीं और कम करो और कम करो। तो इस तरह से आप अगर यदि मार्केट जाते हैं और ऐसे डायरेक्टली बात करते हैं, जब जाके आपको मार्केट बन सकता है। और आप एक बार इस ट्रिक को अपनाएं, फिर देखिए कि आप वहाँ नंबर दे के आइए। जब भी वहाँ से आप हटते हैं तो नंबर दे के हटिए कि ठीक है सर ये मेरा नंबर है, आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप कॉल कीजिएगा और उनसे भी नंबर ले लीजिए। फिर देखिए कि वो आपको दोबारा कॉल ज़रूर करेगा, क्योंकि मार्केट में जो भी रेट चल रहा है सबके पास है, ये नहीं कि सिर्फ आपके पास वो रेट में है, सबके पास है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और दूसरा क्या ध्यान रखना है कि मार्केट गए तो आप सैंपल वो लेकर के जाएं जो कि अच्छा क्वालिटी का हो, कम प्राइस हो, क्वालिटी अच्छा हो। क्योंकि मार्केट में पैसा कम देते हैं लेकिन चीज़ बढ़िया खोजते हैं। तो आप ये चीज़ देखें कि कैसे हम काम करें जिससे कि हमारा चीज़ भी बढ़िया हो, हमारा क्वालिटी का सामान भी हो और आपको कम से कम रेट में भी मार्केट में जाए, जब भी आपका मार्केट बनेगा। अब आप हमसे ये नहीं पूछिएगा, क्योंकि जब भी हम आप लोग को बताते हैं तो उल्टा आप कमेंट हमें करते हैं कि आप कैसे करते हैं, आप क्या करते हैं। तो आप हमारे बारे में मत पूछिए कि हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं, क्योंकि हमारा छोड़िए, हम तो इस लाइन में बहुत पुराने हो चुके हैं। हम तो कितना भी महंगा देंगे तो हमारा माल बिकेगा, क्योंकि हमारा सिर्फ नाम से माल बिकता है, क्वालिटी कोई नहीं देखता है कि क्या है। क्योंकि हमारा क्वालिटी एक बार जो हम दिखा दिए हम वही चीज़ देते हैं, लोगों को विश्वास हो चुका है। क्योंकि एक बार अगर आप पे विश्वास मार्केट कर लिया तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि बार बार क्वालिटी दिखाने का और सैंपल दिखाने का। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। और दूसरी बात क्या है, आपको मार्केट जाने से पहले जो भी आइटम आप बनाते हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस आइटम को पहले तैयार कर लें, उसके बाद ही मार्केट जाएं। हमेशा वो पीछे स्टॉक में होना चाहिए थोड़ा बहुत। जितना आपको आइडिया है कि इतना हम दे सकते हैं, इतना हम बना सकते हैं, उतना माल ला के आप बनाएं। आप माल लाने से पहले परेशान ना होएं कि इतना बिकेगा कि नहीं, बिकता सब है। बस आपको अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर हम ये चीज़ किए हैं तो हम इस काम को कर लेंगे। क्योंकि ज़रा से भी अगर आपके मन में अगर नेगेटिविटी आया तो आप पॉजिटिव कभी नहीं हो सकते हैं और आप काम कभी नहीं कर सकते हैं। तो अगर यदि आपको काम करना है तो हमेशा पॉजिटिव रहना है और हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है, क्योंकि नेगेटिव वाले कभी कोई काम नहीं कर पाते हैं और नेगेटिव सोचना नहीं है। तो इसलिए जब भी आप मार्केट जाए तो पीछे आपको स्टॉक में माल होना चाहिए, जब जा कर के आप मार्केट जाए जो भी सैंपल लेके जाते हैं वो। क्योंकि अगर यदि आप मार्केट जाते हैं आपके पास पीछे स्टॉक नहीं है तो फिर आप अगर ऑर्डर लेके आते तो आप देंगे क्या। क्योंकि मार्केट किसी के लिए कोई पार्टी इंतज़ार नहीं करता है। वो अगर आप ऑर्डर लेके आए उसके बाद उसको बोले कि हम आपको 2 दिन में देंगे, तो क्या गारंटी कि आपका मशीन सही चलेगा या आप काम करेंगे सही से।
तो इसलिए माल स्टॉक रखिए। किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं करना है कि हमारे पास मशीन है हम जाएंगे और बना लेंगे, क्योंकि ऑर्डर के बाद बहुत परेशानी होता है लेने के बाद। ये चीज़ हमारे साथ में बीत चुका है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ऑर्डर लेने के बाद आने के बाद कभी मशीन में प्रॉब्लम होता है, कभी लाइट नहीं होता है, कभी आपके साथ कोई काम किया तो आप वहाँ निकल गए। तो इसलिए मार्केट करना है तो पहले आपको अपने पास में थोड़ा बहुत माल स्टॉक रखना है, उसके बाद मार्केट ही करना है, क्योंकि ऐसे अगर आप डायरेक्टली करते तो नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान दें और फिर आप काम करें। देखिए आप अपने काम में सफल ज़रूर होइएगा। और ये एडवाइस है, मेरे पास जितने भी लोग आए हैं जिनको भी हम इस चीज़ को बताए हैं वो लोग सक्सेस हो चुके हैं। यही एडवाइस हम अपने एक मित्र को दिए हैं जो कि जम्मू कश्मीर से हैं, मिसाल सिंह जी नाम है उनका। तो वो भी इसी एडवाइस को फॉलो करके आज अपना काम अच्छा खासा वो कर रहे हैं। अभी नए नए हैं तो उतना तो नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी इतना चल रहा है कि वो परेशान नहीं है और आप अपना काम वो अच्छा तरीके से कर रहे हैं और उनको संतुष्टि है कि चलो कम से कम कुछ तो हम कर रहे हैं, जो कि किसी के लिए जितना भी वो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा चीज़ कर रहे हैं कि एक नए नए लोग स्टार्ट करके और मार्केट से ऑर्डर ला रहे हैं और माल बना के भी बेच रहे हैं। तो इसलिए आप लोग भी इस ट्रिक को एक बार अपना के देखें। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग का भी काम अच्छा चलेगा और बढ़िया आप लोग का मार्केट से रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अगर यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।